बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा, एक व्यूवर ने सवाल पूछा था कि आपने शाख तराशी की होगी। मीन के शाख तराशी से पहले जो मेरा अंगूर का प्लांट था बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग लेता था, उसके ऊपर अंगूर लगते थे, लेकिन जब मैंने इसकी शाख तराशी की है तो उसके बाद इसके ऊपर मीन के अब जो पहला साल है उसको मीन के फ्लावर्स नहीं आ रहे, हमारा जो है फ्रूट बिल्कुल नहीं बना। तो उसकी क्या वजह हो सकती है? मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने आपको, जिस टाइम मैं इसकी प्रूनिंग कर रहा था, शाख तराशी कर रहा था, तो उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था कि जो बिल्कुल फ्रेश शाख होती है उसके ऊपर फ्रूट आने के चांसेस होते हैं, ना कि जो बड़ी शाखें होती हैं जिन्हें हम लोग कह सकते हैं कि बूढ़ी शाखें हैं, जिनकी ये 4-5 साल हो चुकी होती है, ना कि वो वाली शाखें फ्रूट उगाती हैं, फ्रूट लेती हैं। शाख तराशी करने का मकसद ये होता है कि पौधे के ऊपर जो बोझ हो वो कम से कम हो। मीन कि अगर आपका पौधा जो है वो 7 से 8 साल उसकी उम्र हो चुकी है, वो बहुत बड़ा बढ़ चुका होगा, चाहे आपने उसको घर में लगाया है, किसी दरख्त के साथ उसको लगाया हुआ है, या फिर आपने किसी भी दीवार के साथ उसको अटैच किया हुआ है, तो उसकी जो शाखें हैं कम से कम 20-25 फीट तक पहुंच चुकी होती हैं, और 20-25 फीट के आगे जो नई शाख निकलती है वहाँ पर उसने फ्रूट लेना होता है। मीन कि जो उस साल की शाख होती है। तो एक तो शाख तराशी करने का मतलब ये होता है कि पौधे के ऊपर कम से कम बोझ आया जाए। जब आप पहले साल इसकी प्रूनिंग करेंगे तो साफ ज़ाहिर है कि जो आपकी जो शाखें बचेंगी वो पुरानी शाखें बचेंगी। जो मेन स्टेम होते हैं, जो मेन तना होता है, उसके साथ साथ जो जितनी भी शाखें होंगी तो वो तो साफ ज़ाहिर है पुरानी शाखें होंगी, तो उनके ऊपर जो फ्रूट आने के चांसेस आते हैं वो बिल्कुल कम होते हैं। पहले साल उसके ऊपर सही नई शाखें निकलेंगी, जैसे छोटी छोटी शाखें निकल रही हैं, तो उसके बाद अगले आने वाले साल में उसके ऊपर फ्रूट आएगा। लेकिन इसका मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि जो पुरानी शाखें हैं उनके ऊपर फ्रूट बिल्कुल नहीं आता। फ्रूट आता भी है लेकिन कम आता है, जितना आप लोग चाह रहे होते हैं उतना फ्रूट नहीं आता। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि उसके ऊपर फ्रूट आ जाता है, वैराइटीज़ के ऊपर ये बेस करता है। कुछ वैराइटीज़ ऐसी होती हैं कि जिनको जैसे कि जो दूसरी वैराइटीज़ होती हैं जिनको हमने केन प्रूनिंग करनी होती है, तो फिर उनके ऊपर वो फ्रूट नहीं आता। तो अगर आपका जो पौधा है 5-7 साल से आप उसकी प्रूनिंग नहीं की, जिस टाइम आप लोग उसकी प्रूनिंग करेंगे, शाख तराशी करेंगे, तो पहले साल उसके ऊपर जो फ्रूट आएगा या तो बिल्कुल नहीं आएगा, अगर आएगा भी सही तो बहुत कम आएगा। इसलिए आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फ्रूट आएगा। शुक्रिया।